नमस्कार दोस्तों, एडवाइज एंड एजुकेशन चैनल भाई गौरव शर्मा में आपका स्वागत है। गाइज मैं लाया हूँ आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। और गाइज ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया इनको अच्छे से पढ़ें और देखें। और याद करने का बता दूंगा मैं आपको तरीका अंत में गाइज। तो गाइज शुरू करते हैं। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। गाजर में भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाइज विटामिन ए पाया जाता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी के कारण मुड़ जाती हैं? विटामिन डी। और सबसे ज्यादा विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ग्रुप डी में पूछा गया था गाइस ये क्वेश्चन। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में होता है? खट्टे फलों में भी, आंवला में। विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में हो जाता है एरक्तता यानी कि खून की कमी आ जाती है विटामिन बी 6 की कमी से। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। किस विटामिन की कमी के कारण स्वस्थ पटल मृदुता या कैरेटोमलेशिया होती है? विटामिन ए। किस तत्व का सबसे किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन। ये तो गाइस सबको ही पता होगा। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहा। एनीमिया रोग में व्यक्ति यानी कि लोहे की कमी से व्यक्ति सूखता चला जाता है, पतला होता चला जाता है। ठीक है गाइस। और खून की कमी आ जाती है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। दस्त लग जाते हैं तो दस्त किससे लगते हैं? एंट अमीबा से। हैजा का कारण है जीवाणु। गाइस हैजा का कारण जीवाणु है। ये डीजीएचएस एग्जाम जो अभी कल परसों हुआ था उसमें, और गाइस ग्रुप डी में, ग्रुप सी में, और गाइस इस क्वेश्चन को घुमाकर बहुत बार पूछा गया है। एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स में। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निरूपित किया जाता है। बर्ड फ्लू विषाणु को कहते हैं हम H5N1। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सीटी स्कैन। कौन सा कौन सी भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा करती है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। गाइस ये घर की मक्खी होती है जो गंदी कणों को, गंदे जीवाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के कारण हमें टाइफाइड हो जाता है यानी कि बुखार। और टाइफाइड का बुखार का इलाज न करवाने पर मोतीजीरा बन जाता है। गाइस बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। पीलिया किसके कारण होता है? यकृत। चेचक होने का कारण है वेरिओला वायरस। चेचक होता है वायरस। मैं आपको ट्रिक देता हूं, जो बीमारियां दिखाई देती हैं उन वो होती है वायरस से, जो बीमारियां दिखाई नहीं देती वो होती हैं जीवाणुओं से। ठीक है गाइस, बैक्टीरिया से मतलब इसका मतलब। ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी से गाइस हृदय की धड़कन नापी जाती है कि किसी को अटैक तो नहीं है, मतलब दिल का तो कोई रोग नहीं है। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। एडीज मच्छर होता है मादा एनोफिलीज वाला। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। मिनी माता रोग का कारण है पारा। आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित रोग है? हीमोफीलिया। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है? रक्त को। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात को। इसके बाद बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? एटीरॉयड हार्मोन।
मस्तिष्क संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन। सुअरों में मानव में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। ध्यान संवेदना की कमी को क्या कहते हैं? एनोसिमिया। दिल का दौरा पड़ने का कारण है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। मतलब साफ साफ शब्दों में समझे तो जब हार्ट अटैक पड़ता है तो खून दिल तक नहीं पहुंच पाता है। कोयला खान में काम करने वाले मजदूरों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कैडमियम प्रदूषित कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? इटाई। कालाजार का रोग वाहक है सिक्का मक्खी, जो हमारे यहाँ मक्खी होती है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। गाइस, हेपेटाइटिस बी का क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया था 22 तारीख की मॉर्निंग में। एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है? एम्फेस्मा। किसे पहचानने के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस को। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा हो जाते हैं डीएनए विषाणु द्वारा। छोटी माता चिकन पॉक्स चेहरे पर और शरीर पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। और गाइस, मैंने अभी बताया था कि जो बीमारियां दिखाई देती हैं वो विषाणुओं से होती है, जो दिखाई नहीं देती वो जीवाणुओं से होती है। जैसे टीबी के जीवाणु बॉडी के अंदर होते हैं, ना कि बाहर। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहचानने के लिए वीएमडी परीक्षण किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस को। छोटी माता चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा। काली मौत कहा जाता है प्लेग को। गाइस, प्लेग में बॉडी के अंग क्षत विक्षत हो जाते हैं, यानी कि जख्म से हो जाते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण के लिए है? एड्स। एमडीटी की गाइस गोलियां आती हैं जो एड्स के रोगी को दी जाती हैं। अगर एड्स के रोगी को एक बार बुखार आ गया तो फिर बुखार कभी ठीक नहीं होगा, यानी कि जो बीमारी उसको हो जाएगी वो ठीक नहीं होती है। तो इसलिए एमडीटी की गोलियां दी जाती हैं। बच्चों को किस रोग के बचाव हेतु डीटीपी को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? काली खांसी। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफ्लीज मच्छर। एचआईवी क्या है? विषाणु रोग। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। इसके बाद गाइज एंजाइम है प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा उत्तक में। भोजन में किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20। एल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं त्वचा में। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। न्यूट्रास्टेलिक्स उत्पाद जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित बसीय अल्कोहल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? जो काम करती हैं लेडीज, 45 ग्राम। पौधों पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मैरास्मस। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? मिठास, लैक्टोज। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था फंक ने। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। हमारी बॉडी के यकृत में रहता है। किस विटामिन की के कमी के कारण रतौंधी होती है? विटामिन ए। थायमिन है विटामिन बी1। विटामिन बी12 में होता है विटामिन बी12। साइनोकोबालामिन है विटामिन बी12।
खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी का विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवला में, मैंने बताया था अभी। एस्कॉर्बिक सॉरी विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की कमी से हो जाता है सूखा रोग। सूर्य की रोशनी समय मिलता है विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। किस विटामिन से हमारे शरीर को रक्त का थक्का बनता है? विटामिन के। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो जाता है? विटामिन बी 1। तो गाइस ये थे क्वेश्चन जनरल साइंस के। आप इनको अच्छे से सुबह शाम दो दो बार देखिए। और होमगार्ड, ईसीएचएस जो अब और गुरुग्राम क्लर्क, इनमें ये क्वेश्चन आएंगे गाइस 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इनको पढ़ें और समझें और देखें कम से कम दो दो बार। और जब दो दो बार देख लें उसके बाद आप लिखना शुरू करें। ठीक है गाइज, आशा करता हूं आप प्लीज मेरी बात को मानेंगे और पढ़ेंगे। सिर्फ आप लोगों के लिए ही कह रहा हूं मैं। और गाइज एक लाइक जरूर करें और हमारी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है गाइज, जरूर पढ़ें। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और लाइक जरूर करें गाइज। नमस्कार गाइज।